Hello everyone, welcome to my channel Education Squad. I hope you like my previous videos. So I'm here with the new video. Please don't forget to like, share and subscribe. So our first topic is prime numbers. देखो prime numbers basically होते क्या है? Prime numbers वो numbers होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं. टू फैक्टर्स होते हैं. एक फैक्टर होता है खुद वन इटसेल्फ और जो नंबर है खुद. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग 13 का. ठीक है, 13 का एग्जांपल ले रहे हैं. 13 के फैक्टर से दो ही बन सकते हैं, एक तो 1 इंटू 13 मतलब कि एक 1 है और एक 13 है. तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ. ठीक है, अब अगला आते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 12. तो 12 जो फैक्टर बन जाते हैं, देखो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन. फैक्टर्स बनते जा रहे हैं. अगर हमें दो से ज्यादा फैक्टर मिल रहे हैं तो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. प्लीज ध्यान रखना, 1 जो है ना ही हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, ये ना ही प्राइम नंबर होता है. हम इसे बोलते हैं यूनिक नंबर. हम इसे बोलते हैं यूनिक नंबर. हम इसे बोलते हैं यूनिक नंबर. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी नंबर्स को हमें प्राइम नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना. और इसका सबसे बेसिक मेथड होता है, जैसे 24 लिया. अब ध्यान रखना, सब अभी आप लोगों के सिलेबस में 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इतने ही आप देखोगे, इससे ज्यादा होते हैं. पर अभी फिलहाल हम इसमें टेबल फैक्टराइजेशन में इतने तक ही यूज करेंगे, अभी इतना सिलेबस में नहीं है. तो 24 को डिवाइड कैसे करेंगे? देखो, अगर हम 2 से करते तो दिख रहा है वन प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4, तो 2 से जा रहा है. ये हमने करा, डिवाइड कर लेंगे. आप रफ में चाहो तो रफ में कर लो, सीधा दिख रहा है 12 आ जा रहा है यहाँ पे. फिर देखा वन प्लेस पे 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली डिविजिबल किससे? 2 से रखा. फिर हमने यहाँ रखा 6 आया, 6 भी वन प्लेस पे क्या है? 6 है. तो हम देखेंगे कि ये 2 से जा रहा है. फिर हम यहाँ करेंगे 3. अब 3 तो कॉमन सी बात है, 3. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन of 24 is, जो भी नंबर दिख रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो ये इसके फैक्टर्स हैं. हम नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग साइड में देखेंगे, अभी शॉर्ट में कर रहे हैं. हमने करा 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन. अब देखो दूसरा मेथड होता है इसका, फैक्टर ट्री. हम फैक्टर ट्री से भी प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. कैसे करेंगे? एग्जांपल लेते हैं, 24 को ही लूंगा मैं. 24 किसके टेबल में आता है? देखो, हमने यहाँ का 2 और यहाँ पे हमने रखा 12. अब दिख रहा है हमें 12, 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे, मतलब यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं. ठीक है, अब 12 किसके टेबल में आता है हमारे पास? 3 और 4 में. अब 3 प्राइम नंबर है, तो हम इसे यहाँ पे सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट 4 देखेंगे, 4 किस में आता है हमारे पास? 4 2 इंटू 2 होता है, 2 टू 2. अब 2 से छोटा प्राइम नंबर कोई होता नहीं है, तो 2 को हम सर्कल कर देंगे. तो हम लिख देंगे पीएफ का मतलब मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूँ शॉर्ट में. पीएफ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 आर. हम क्या लिखेंगे? 2, पहले स्मॉल नंबर्स लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्स्ट मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इवन कॉम्पोजिट नंबर्स एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर. तो हमें प्राइम नंबर्स में, ये इवन नंबर है, इसे दो प्राइम नंबर्स में शो करना है. तो हम इसे सिर्फ तुक्के वाले मेथड से हिट एंड ट्रायल बोलते करेंगे. तो 2 में क्या ऐड करेंगे कि 16 बन जाए? 14. तो 2 है पर 14 नहीं है, तो हम इसे नहीं लेंगे. फिर 3 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा ये बन जाए 16, 13. देखो 3 भी है, ये भी है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये यहीं पे खत्म हो चुका. अब 72 की बात करते हैं. स्टार्टिंग 2 से ही करेंगे. 2 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 70 बन जाए, 72 बन जाए 70. 3 में क्या ऐड करेंगे हम लोग? ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 70 हमारा प्राइम नंबर नहीं है. फिर 3 में क्या ऐड करेंगे हम लोग? 69. अब 3 है पर 69 नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे 5 में क्या ऐड करेंगे हम लोग कि 72 बन जाए, हम लोग करेंगे 67. तो ये है, ये भी है, तो ये पॉसिबल है. ऐसे ही हम लोग 11 कर सकते हैं. 11 में क्या ऐड करेंगे? 61. ये दोनों ही पॉसिबल है. हम दोनों में से चाहे कोई भी आंसर लिख सकते हैं.
ओ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ ओ पार्ट डिस्कस करूँ क्योंकि बहुत ही इजी है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 150 हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दूसरा फैक्टर ट्री भी ड्रॉ करना है। हम दोनों करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करा 150। अब हमें 2 से दिख रहा है, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। अभी 2 से ही करेंगे हम लोग स्टार्ट, सीधा 5 से जा रहा है पर हम 2 से करेंगे। 75 3 से जाएगा 755। अब 2 3 से किससे जाएगा, ये 25 से, ठीक है। फिर हमने किससे करा, हम यहाँ पे 5 से 5 5 1, तो हम क्या लिख देंगे इसके प्राइम, पीएफ का मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 150 आर, हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई साइन जरूरी है वरना आपका गलत हो जाएगा, 5 into 5। तो नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री की तरफ आते हैं हम लोग। 150 किसके दो में किस से कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 into 75 से, सॉरी 75 को सर्कल नहीं करेंगे, 2 खत्म हो चुका प्राइम नंबर है। अब 75 किसके टेबल में आता है, देखो 75 हमारा 3 के और 25 के टेबल में, मतलब 3 आता है, 3 के में 3 25 ठीक है। 3 सर्कल इसलिए करा कि 3 खत्म हो चुका है, 25 अभी खत्म नहीं हो। अब 25 किस में आता है हमारा, 5 and 5 तो सब खत्म है, इसके बाद ये भी खत्म है हमारे पास, तो सेम आ जाएगा पीएफ, मतलब कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150। हाँ देखो प्राइम फैक्टर दोनों मेथड सेम ही आएंगे, कोई अलग अलग नहीं आने वाले हैं। 2 into 3 into 5 into 5, ये हमारे एक्सरसाइज 4.43। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है एचसीएफ, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही चीजें जो हम फैक्टर्स निकालते हैं हमें वही डिस्कस करना है। इसके 3 मेथड्स आपकी बुक में डिस्कस करें, हम तीनों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा कॉमन फैक्टर मेथड बोलते हैं, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा हमारा लॉन्ग डिवीजन। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 and 40 का, आपकी बुक में ही गिवन है 12 and 30 का। आप फैक्टर्स आप बना सकते हो। 12 क्या बनेंगे, पहले तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 4 के बाद सीधा 6 होगा और यहाँ पे 12 होगा। फिर हम 30 की बारी करेंगे। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे, पहले तो 1 होगा, 1 के बाद हमारा 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा 10 होगा, 15 होगा और लास्ट में हमारा 30 होगा। ध्यान रखना फैक्टर्स हमें खुद ही बनाना है जैसे बनाते आए हैं। अब हम देखेंगे इसमें बात क्या, मतलब क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन है, देखो 1 कॉमन दोनों में दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन दोनों में दिख रहा है मुझे, 3 कॉमन दोनों में दिख रहा है मुझे, और कोई 6 कॉमन दोनों में दिख रहा है मुझे, और तो कोई मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है किसी को कुछ नहीं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 and 6। तो हमारा HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को 6, तो आंसर क्या आ जाएगा HCF 6। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हमारा कॉमन फैक्टर मेथड था, इसमें हम दोनों में फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स मल्टीपल्स नहीं देखने हैं, वो एलसीएम होता है, हमें फैक्टर्स देखने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आ जाएंगे लिख देंगे, उसके बाद हम एचसीएफ जो हाईएस्ट होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड मेथड आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी एग्जांपल लिख करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 12 30। हम क्या करेंगे, देखो पहले 12 के फैक्टर्स बना लेंगे। 12 को 2 6 2 3 3 और यहाँ पे 1। अब इसके बनाएंगे क्या आ जाएंगे, देखो 30 2 15 3 5 5 1। तो अब जब क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पहले 12 है, 12 क्या दिख रहा है 2 into 2 into 3। फिर हमें क्या दिख रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या दिख रहा है हमें 2 into 3 into 5। अब ध्यान से देखो दोनों में जो, अगर यहाँ 3 डिजिट होंगे तो तीनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे, ये नहीं कि 2 में कॉमन है, तीनों में कॉमन लेना है। अभी इसमें 2 है, दोनों में कॉमन, दोनों में 2 और 2 है, और कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ 3 and 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 into 3, तो क्या आ जाएगा 6। वही आया, कोई फर्क नहीं है। ध्यान रखना जो कॉमन होंगे उन्हीं को ही लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा मेथड आता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ा नंबर है उसमें डाल देंगे, छोटे नंबर को यहाँ डिवाइड कर देंगे, छोटे से डिवाइड कर देंगे। तो 12 के आसपास 24 आएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। फिर ध्यान रखना जो ये हम रिमाइंडर जो आ चुका है उसको वैसे की वैसे रखेंगे। फिर रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और 12 जो था जिससे हमने डिवाइड करा वो अंदर आ जाएगा।
अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, अब 6 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है, देखो 6 2 आ रहा है, जहां पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस नंबर से हमने डिवाइड करा है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। अगर 3 टर्म होगा तो तीनों में भी हम 6 से स्टार्ट करेंगे, तो सेम एचसीएफ इसमें 6 लाया। ये हमारा कॉमन फैक्टर मेथड था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। डिटेल में हम लोग एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हाईलाइट देयर एचसीएफ आल्सो। हम डी पार्ट करेंगे क्योंकि बाकी आप सबको ट्राई कर देते हैं, तो प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो 40 हम सिंपल बात करेंगे, फैक्टर्स बनाने। 40 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, सबसे पहले तो हम पता है 1 ही होता है, 1 के बाद 2, फिर 4, 5, 8, 10, 20, 40, फिर 75 का। ध्यान रखना फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट 1 होता है, लास्ट नंबर जो नंबर है हमारे पास वो होता है। पहले 1 के बाद फिर हमारा यहाँ से क्या जा सकता है, ध्यान से देखो 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 के बाद हमारा 15 से जा रहा है, 15 के बाद 25 से जा रहा है, 25 के बाद 75 जा रहा है हमारा। तो अब हमें क्या बोलना है, कॉमन फैक्टर्स सी है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है सब में, और कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, और कुछ कॉमन दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 1 and 5 हमारे पास। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा इसमें से 5, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द एचसीएफ यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड से करने, ध्यान रखना पहले हम 21 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स क्या होगा, पहले 1 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 7 है हमारे पास, और 21 इटसेल्फ है। उसके बाद 56 के फैक्टर्स में 56 1 है हमारे पास, 2 है, 2 के साथ 28 आ जाएगा, 3 से कितने में जाएगा, 5 6 कितना 11, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 से 8, 7 56 होते हैं ना, और लास्ट में 56 और भी हो सकते हैं, पर अभी हम फटाफट कर रहे हैं। 35 में देखा तो क्या 1 है हमारे पास, 2 से नहीं जाएगा, 3 5 8 3 से नहीं जाएगा, तो हम 5 से करेंगे, 7 से करेंगे एंड 35। अब बोला क्या गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे CS, मतलब कि कॉमन फैक्टर 1 कॉमन है सब में, 1 तो सब में कॉमन ही होगा, 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा कॉमन, 7 7 7 7 एंड 7, और कहीं कुछ दिख रहा है, तो हमें दिख रहे हैं 1 एंड 7, तो हाईएस्ट 1 और 7 में हाईएस्ट कौन सा हमारे पास 7, तो एचसीएफ आ गया हमारा 7। 48 का देखो 2 से करेंगे 24 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे अगेन यहाँ पे 6, 2 से करा यहाँ पे 3, और 3 से भी 3। ध्यान रखना इस साइड से प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 72 को हमने 2 से करा क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 को हमने 2 से करा क्या आ जाएगा 18 को 2 से करा 9 को 2 से कर नहीं सकते 3 1। अब हमने करा 96 को हमने 2 से करेंगे 48 आ जाएगा, वही सेम आगे रिपीट कर देंगे, 2 से करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 यहाँ पे 1 आ गया हमारे पास। अब हमें सिंपल यहाँ पे लिखना है PF, मतलब कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 का क्या दे रखा है हमें 2 into 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो 2 into 2 into 3। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेकंड क्या दे रखा है हमें 72, 2 into 2 into 2 3 टाइम्स गिवन है, 2 into 2 into 2 into 3। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 में क्या करेंगे हम 2 into 2 into 2 into 2 4 5 टाइम्स गिवन है, देखो 1 2 3 4 5 into 3। ध्यान रखना अब हम क्या करेंगे इसमें तीनों में जो कॉमन, अगर हमें सिर्फ ये 2 निकालने को बोला होगा तो हम इन दोनों में जो कॉमन होगा, पर हमें 3 गिवन है तो तीनों में जो कॉमन है, तो अभी मुझे दिख रहा है कि 1 2 ये कॉमन, 1 2 ये कॉमन, 1 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, 2 कॉमन, 2 कॉमन। अब इधर कॉमन 2, इधर कॉमन 2, इधर 2, 3 2 कॉमन है, चौथा 2 देखो यहाँ पे जो आ रहा है इसमें नहीं है, तो इधर 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन 3 कॉमन, तो हमारा एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 3, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24 हमारा आंसर आता है।